तो इंडिया और अफगानिस्तान के बीच में दोस्तों सेकंड टी20 इंटरनेशनल मैच खेले जाने वाला है होलकर क्रिकेट स्टेडियम इंदौर में। तो आज की इस वीडियो में सबसे पहले हम लोग देखने वाले हैं कि होलकर क्रिकेट स्टेडियम इंदौर का पिच कैसे बिहेव करने वाला है। उसके बाद दोस्तों देखेंगे कि इन दोनों टीमों की प्लेइंग 11 में क्या चेंजेस हो सकते हैं। फिर देखने वाले हैं प्लेइंग 11 के रीसेंट परफॉर्मेंस को, उनके हेड टू हेड रिकॉर्ड्स को, उसके अलावा इनके वेन्यू रिकॉर्ड को और कुछ इंपॉर्टेंट मैचअप्स को। मतलब सारे स्टैट्स आप लोगों को इस वीडियो को देखने के बाद क्लियर होने वाले हैं। तो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले देख लेते हैं कि इस वेन्यू पे पिच का बिहेवियर कैसे रहने वाला है। इस वेन्यू की अगर मैं बात करूं तो दोस्तों यहां पर रन बरसने वाले हैं, क्योंकि ये वेन्यू हाई स्कोरिंग वेन्यू रहता है हमेशा से ही। इस बात को आप लोग ध्यान में रखिएगा। और टीम इंडिया अगर पहले बैटिंग करने आती है तो यहां पर 200 प्लस स्कोर जो है इजीली बन सकता है। इनफैक्ट यहां अफगानिस्तान की टीम भी अगर पहले बैटिंग करने आती है तो आप लोग मान के चलिए कि हाई स्कोरिंग मैच 160 से 180 तक स्कोर जो है बनता हुआ आपको अफगानिस्तान की टीम भी यहां पर बनाते हुए दिख सकती है। बाकी इस ग्राउंड पर रिसेंटली खेले गए मैचेस को अगर आप लोग देखोगे तो यहां लास्ट मैच इंडिया और अफगानिस्तान के बीच में 2022 को हुआ था, जिसमें साउथ अफ्रीका की टीम ने पहले बैटिंग करते हुए 227 रन बनाए थे सिर्फ 3 विकेट के नुकसान पे, और टीम इंडिया ने 178 रन बनाए थे 10 विकेट के नुकसान पे। मोस्टली देखोगे तो यहां पर इस वेन्यू पे मैच में पेसर को ज्यादा विकेट मिले हैं और स्पिनर को यहां पर सिर्फ 2 ही विकेट मिले थे। उससे पहले वाला मैच इंडिया और श्रीलंका के बीच में 2020 को हुआ था, जिसमें श्रीलंका की टीम ने 142 रन बनाए थे 9 विकेट के नुकसान पे, जिसमें 6 विकेट पेसर को मिले थे और 3 विकेट स्पिनर्स को मिले थे। और टीम इंडिया ने सिर्फ 3 विकेट के नुकसान पे इस रन को चेज कर लिया था, जिसमें 1 विकेट पेसर को मिला था और 2 विकेट स्पिनर्स को मिले थे। तो ओवरऑल वेन्यू दोस्तों ध्यान रखिएगा कि ये वेन्यू एक हाई स्कोरिंग वेन्यू रहने वाला है। और सेकंड इंपॉर्टेंट बात आप लोगों ने ध्यान रखनी है कि यहां पर पेसर को स्पिनर के मुकाबले ज्यादा एडवांटेज रहता है, लेकिन सेकंड इनिंग में स्पिनर भी एक्शन में आ सकता है, इस बात को भी आप लोग ध्यान रखिएगा। लेकिन फर्स्ट इनिंग में डोमिनेट करता हुआ आपको पेसर ही दिखने वाला है। अब एक और इंपॉर्टेंट बात दोस्तों, अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे टेलीग्राम ग्रुप, जिसका लिंक आप लोगों को नीचे डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन में अवेलेबल है, उसे अगर ज्वाइन नहीं किया ना, तो ऐसा एक भी बंदा नहीं होना चाहिए जिसने टेलीग्राम ग्रुप को मिस कर दिया हो। क्योंकि दोस्तों अगर आप लोग फैंसी खेल रहे हो और अगर आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से कनेक्टेड नहीं हो ना, तो आप लोग बहुत कुछ मिस कर रहे हो। हर मैच पे अल्ट्रा क्लीन स्वीप आप लोगों को मिलता है और बहुत सारे ऑफर कि यहां पर कैसे खेलना है, मतलब आप लोग मिस नहीं कर सकते हो टेलीग्राम ग्रुप को। तो नीचे डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन में लिंक है, लिंक को क्लिक करके हमारे टेलीग्राम ग्रुप को पक्का से ज्वाइन कर लीजिएगा। उसके अलावा अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे इस यूट्यूब के चैनल डेली न्यू हब को भी सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे भी सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कर लो, ताकि इस तरह की मैं जो भी वीडियो बनाऊं वो सबसे पहले पहुंचे आपके पास। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और अब देख लेते हैं कि इन दोनों टीमों की पॉसिबल प्लेइंग 11 क्या रहने वाली है। प्लेइंग 11 की अगर मैं बात करूं तो दोस्तों टीम इंडिया में कुछ चेंजेस हो सकते हैं, इस बात को भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। फिलहाल अभी तक कोई कंफर्मेशन नहीं है। यहां टीम इंडिया से रोहित शर्मा खेलेंगे। बाकी अगर शुभमन गिल या यशस्वी जायसवाल, इन दोनों में से आपको कोई एक ही खेलता हुआ दिखेगा। अगर शुभमन गिल खेलते हैं तो यशस्वी जायसवाल नहीं खेलेंगे। अगर यशस्वी जायसवाल इस मैच को खेलने आते हैं ना, तो शुभमन गिल इस मैच को नहीं खेलेंगे। उसके बाद में विराट कोहली और तिलक वर्मा, इन दोनों में से आपको कोई एक ही खेलता हुआ दिखने वाला है। बाकी ज्यादा चांस जो है यहां पर तिलक वर्मा के खेलने के। अगर विराट कोहली इस मैच को खेलते हैं तो आप लोग विराट कोहली को अपनी फैंसी टीम में पक्का से ट्राई करना। फिर दोस्तों आएंगे शिवम दुबे, उसके बाद में आपको दिखते हैं जितेश शर्मा, रिंकू सिंह। फिर ऑलराउंडर सेक्शन में आपको अक्षर पटेल, वाशिंगटन सुंदर दिखते हैं। फिर बॉलिंग वाले सेक्शन में आपको अर्शदीप सिंह, मुकेश कुमार और रवि बिश्नोई दिखते हैं। वहीं दोस्तों अफगानिस्तान की तरफ से आप लोगों को यहां रहमानुल्लाह गुरबाज दिखेंगे विकेट कीपिंग वाले सेक्शन में। फिर आपको दिखेंगे इब्राहिम जादरान, फिर आजमतुल्लाह उमरजाई आएंगे, फिर रहमत शाह, उसके बाद में मोहम्मद नबी, उसके बाद में नाजिबुल जादरान, फिर करीम जन्नत, फिर गुलाबुद्दीन नायब, उसके बाद में फजल हक फारूकी, नवीन उल हक और मुजेबल रहमान आपको यहां इस मैच में खेलते हुए दिखने वाले हैं। चलिए दोस्तों अब सेक्शन वाइज सभी प्लेयर्स का एनालिसिस देखते हैं और सबसे पहले देख लेते हैं कि विकेट कीपिंग वाले सेक्शन को। विकेट कीपिंग वाले सेक्शन की अगर मैं बात करूं तो दोस्तों यहां टीम इंडिया से आप लोगों को जितेश शर्मा दिखते हैं। वहीं अफगानिस्तान की तरफ से आप लोगों को यहां रहमानुल्लाह गुरबाज दिखेंगे। जितेश शर्मा की अगर बात करूं तो दोस्तों यहां थर्ड डाउन पोजीशन पर खेलने आते हैं। हालांकि पिछले मैच में इन्होंने 31 रन की पारी खेली थी। बाकी T20 के भी इन्होंने 8 मुकाबले खेल रखे हैं, 16 की एवरेज दी थी, बेस्ट स्कोर 35 का रहा है। हेड टू हेड के भी इन्होंने 2 मुकाबले खेले थे जहां इन्होंने 31 के जो है रन बनाए थे।
यहां अगर देखें तो दोस्तों इस वेन्यू पर इन्होंने कोई मुकाबला नहीं खेला है। और जितेश शर्मा की अगर रीसेंट फॉर्म को देखें तो ठीक ठाक है, कुछ खास नहीं है। इस बार अगर आप इन्हें ड्रॉप करना चाहो, आप इन्हें अपनी फैंसी टीम से ड्रॉप भी कर सकते हैं। वहीं दोस्तों रहमानुल्लाह गुरबाज की अगर मैं बात करूं तो यहां अगर इनकी रीसेंट फॉर्म को देखें तो काफी अच्छी फॉर्म में चल रहे हैं। एक बार इन्होंने 100 रन की पारी खेली थी, फिर इन्होंने 21 रन, 20 रन, 23 रन की भी पारी खेली थी। T20 के भी इन्होंने 47 मुकाबले खेल रखे हैं, 25 की एवरेज दी थी। बेस्ट स्कोर इनका 100 का रहा है। इस वेन्यू पर भी इन्होंने कोई मुकाबला नहीं खेला है। लेकिन यहां विकेट कीपिंग वाले सेक्शन में अगर आप लोग ड्रॉप करना चाहो तो आप जितेश शर्मा को अपनी फैंसी टीम से ड्रॉप कर सकते हैं। और रहमानुल्लाह गुरबाज आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट प्लेयर होंगे, आप इन्हें इस बार अपनी फैंसी टीम में जरूर ट्राई करना। फिर दोस्तों अब बात कर लेते हैं बैटिंग वाले सेक्शन की। तो बैटिंग वाले सेक्शन में आपको इंडिया की तरफ से दिखने वाले हैं रोहित शर्मा, शुभमन गिल, विराट कोहली और रिंकू सिंह। बाकी मैंने आपको पहले ही बताया था कि विराट कोहली या तिलक वर्मा, इन दोनों में से अगर आपको कोई एक खेलता हुआ दिखेगा तो वो तिलक वर्मा के ज्यादा चांस है इस मैच को खेलने के। फिर अफगानिस्तान की तरफ से आप लोगों को इब्राहिम जादरान, रहमत शाह और नाजिबुल जादरान, ये आप लोगों को इस मैच में खेलते हुए दिखने वाले हैं। यहां दोस्तों रोहित शर्मा की अगर मैं बात करूं तो ये ओपनिंग करेंगे। और रीसेंट फॉर्म को देखें तो कुछ खास नहीं है, ठीक ठाक है। लास्ट वाले मुकाबले में फ्लॉप ही हुए थे, लेकिन हो सकता है इस वाले मैच में आपको कुछ अच्छा करते हुए दिखे, तो आप इन्हें अपनी फैंसी टीम में ट्राई कर सकते हैं। बाकी T20 के 149 मुकाबले खेले, 31 की एवरेज है, बेस्ट स्कोर 118 का रहा है। 50 का स्कोर इन्होंने 29 बार और 100 का स्कोर 4 बार बनाया। हेड टू हेड के भी इन्होंने 3 मुकाबले खेले, 37 की एवरेज दी है, बेस्ट स्कोर 74 का है। और 50 का स्कोर भी यहां इन्होंने एक बार किया है। इस वेन्यू पर भी इन्होंने 2 मुकाबले खेले हैं, 59 जो कि एवरेज से रन बनाए थे, और बेस्ट स्कोर यहां इनका 118 का रहा है। और 100 का स्कोर भी दोस्तों इस वेन्यू पर इन्होंने एक बार किया है। तो रोहित शर्मा आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट प्लेयर होंगे, आप इन्हें अपनी फैंसी टीम में ट्राई कर सकते हैं। फिर दोस्तों शुभमन गिल की अगर बात करें, इनकी अगर रीसेंट फॉर्म को देखें तो पिछले मुकाबले में इन्होंने 23 रन की पारी खेली थी। बाकी उससे पहले अगर देखा जाए तो एक बार इन्होंने 77 रन की भी पारी खेल चुके हैं। बाकी T20 के 14 मुकाबले खेले हैं, 25 की एवरेज है, बेस्ट स्कोर 126 का है। इस वेन्यू पर इनका कोई रिकॉर्ड नहीं है, लेकिन हेड टू हेड का इन्होंने एक मुकाबला खेला था जहां इन्होंने 23 की एवरेज दी थी, और यहां इनका बेस्ट स्कोर 23 का रहा है। तो शुभमन गिल भी आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट प्लेयर होंगे, आप इन्हें भी अपनी फैंसी टीम में ट्राई कर सकते हैं। फिर दोस्तों विराट कोहली की अगर मैं बात करूं तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि विराट कोहली और तिलक वर्मा, इन दोनों में से आपको कोई एक ही खेलता हुआ दिखने वाला है। अगर विराट कोहली इस मैच को खेलते हैं तो आप इन्हें अपनी फैंसी टीम में जरूर ट्राई करना, और अगर तिलक वर्मा भी इस मैच को खेलते हैं तो ये भी आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट प्लेयर रहने वाले हैं। बाकी विराट कोहली का अगर रीसेंट फॉर्म को देखें तो काफी अच्छी फॉर्म में चल रहे हैं। T20 के 115 मुकाबले खेल रखे हैं, 52 की एवरेज है। बाकी इस वेन्यू पर भी इन्होंने एक मुकाबला खेला था जहां इन्होंने 30 की एवरेज दी थी, और बेस्ट स्कोर इनका 30 का रहा था। तो दोस्तों विराट कोहली काफी इंपॉर्टेंट प्लेयर होंगे, आप इन्हें भी अपनी फैंसी टीम में ट्राई कर सकते हैं। फिर रिंकू सिंह की अगर बात करूं तो थर्ड डाउन पोजीशन पर खेलने आते हैं, काफी नीचे खेलने आते हैं। बाकी T20 के इन्होंने भी 13 मुकाबले खेल रखे हैं, 69 की एवरेज दी है, बेस्ट स्कोर 68 का रहा है, 50 का स्कोर इन्होंने एक बार किया है। और हेड टू हेड का भी इन्होंने एक मुकाबला खेला था जहां इन्होंने 16 की एवरेज दी थी, बेस्ट स्कोर 16 का है। इस वेन्यू पर कोई मुकाबला खेला नहीं है, लेकिन रिंकू सिंह की अगर बैटिंग आती है तो दोस्तों ये आपको 30 से ऊपर का स्कोर बनाते हुए इजीली दिख सकते हैं। उसके बाद दोस्तों यहाँ अफगानिस्तान की तरफ से इब्राहिम जादरान की अगर बात करूं तो पिछले मैच में आप लोगों ने देखा होगा कि 25 रन की इन्होंने जबरदस्त पारी खेली थी। बाकी देखा जाए तो रीसेंट फॉर्म भी इनकी काफी जबरदस्त है। T20 के भी इन्होंने 28 मुकाबले खेल रखे हैं, 26 की एवरेज दे रखी है, बेस्ट स्कोर 64 का है, 50 का स्कोर भी इन्होंने 3 बार किया है। हेड टू हेड के भी 2 मुकाबले खेले, 44 की एवरेज है, बेस्ट स्कोर 64 का है। तो दोस्तों ये इब्राहिम जादरान आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट प्लेयर होंगे, ये भी आपके लिए जो अपनी फैंसी टीम में इन्हें भी आप जो है ट्राई कर सकते हैं। बाकी रहमत शाह की अगर मैं बात करूं तो इनके अगर रीसेंट फॉर्म को देखें तो ये भी काफी अच्छी फॉर्म में, हालांकि पिछले मैच में फ्लॉप हुए थे, कुछ खास किया नहीं था, लेकिन हो सकता है इस वाले मुकाबले में कुछ आपको जो अच्छा करते हुए दिखे, तो आप इस बार आप रहमत शाह को अपनी फैंसी टीम में जरूर ट्राई करना। फिर दोस्तों नाजिबुल जादरान की अगर बात करूं, इनकी अगर रीसेंट फॉर्म को देखें तो यहाँ कुछ खास नहीं है, ठीक ठाक फॉर्म में है। ड्रॉप करना चाहो आप इन्हें जो अपनी फैंसी टीम से ड्रॉप भी कर सकते हैं। हेड टू हेड के 4 मुकाबले खेले थे, 11 की एवरेज है, कुछ खास नहीं है। फिर दोस्तों अब बात कर लेते हैं यहाँ इस बैटिंग वाले सेक्शन में से इंडिया की तरफ से आपके लिए इंपॉर्टेंट प्लेयर की और अफगानिस्तान की तरफ से आपके लिए इंपॉर्टेंट प्लेयर की। तो यहाँ दोस्तों इंडिया की तरफ से आपके लिए इंपॉर्टेंट प्लेयर होंगे इस बार रोहित शर्मा, फिर आपके लिए हो सकते हैं विराट कोहली और शुभमन गिल, ये तीनों आपके लिए इंपॉर्टेंट प्लेयर होंगे। बाकी अफगानिस्तान की तरफ से आप लोगों के लिए इब्राहिम जादरान और रहमत शाह, ये दोनों आपके लिए इस बार इंपॉर्टेंट प्लेयर हो सकते हैं। अब दोस्तों बात कर लेते हैं ऑलराउंडर सेक्शन की। तो ऑलराउंडर सेक्शन में आपको इंडिया की तरफ से शिवम दुबे दिखते हैं, फिर अक्षर पटेल, वाशिंगटन सुंदर दिखेंगे। वहीं अफगानिस्तान की तरफ से आप लोगों को आजमतुल्लाह उमरजाई, फिर मोहम्मद नबी, करीम जन्नत और गुलाबुद्दीन नाइब, ये आपको जो इस मैच में खेलते हुए दिखने वाले हैं। यहाँ दोस्तों इंडिया की तरफ से शिवम दुबे की अगर बात करूँ तो आपने पिछले मैच में देखा होगा कि इन्होंने 60 रन की जबरदस्त पारी खेली थी, प्लस इनको एक विकेट भी मिली थी। तो ये आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट प्लेयर होंगे, ट्राई करना चाहो आप इन्हें अपनी फैंसी टीम में ट्राई कर सकते हैं। तो शिवम दुबे भी आपके लिए
ये ऑलराउंडर वाले सेक्शन में रहेंगे तो बैटिंग बॉलिंग दोनों से ही आपको अच्छे खासे पॉइंट दिला सकते हैं, तो ये भी आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट प्लेयर रहने वाले हैं, तो आप इन्हें भी अपनी फैंसी टीम में ट्राई कर सकते हैं। बाकी हेड टू हेड के 2 मुकाबले खेले थे, 60 की एवरेज है, जहां इनको 2 विकेट भी मिली थी। फिर दोस्तों बात करते हैं अक्षर पटेल की। यहां अगर देखें तो 5th डाउन पोजीशन पर खेलने आएंगे और अपने पूरे 4 ओवर करवाते हैं। बाकी रीसेंट फॉर्म को देखें तो लास्ट वाले मुकाबले में देखा जाए तो इन्होंने 2 विकेट ली थी, और T20 के देखा जाए तो इन्होंने 51 मुकाबले खेल रखे हैं, 19 की एवरेज है और 47 इनको विकेट भी मिली है। तो अक्षर पटेल भी आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट प्लेयर होंगे, आप इन्हें भी अपनी फैंसी टीम में ट्राई कर सकते हैं। इस वेन्यू पर एक मुकाबला खेला था, यहां इन्होंने कुछ खास किया नहीं था। बाकी इस वेन्यू के हिसाब से अगर आप इन्हें अपनी फैंसी टीम से ड्रॉप करना चाहो तो आप इन्हें फैंसी टीम से ड्रॉप भी कर सकते हैं। बाकी अक्षर पटेल इस मैच में अपने पूरे 4 ओवर करवाने वाले हैं, तो उस केस में आपके लिए ये इंपॉर्टेंट प्लेयर हो सकते हैं। फिर दोस्तों वाशिंगटन सुंदर की अगर बात करूं, इनकी अगर रीसेंट फॉर्म को देखें तो लास्ट वाले मुकाबले में इन्होंने कुछ खास किए नहीं था, ड्रॉप करना चाहो आप अपनी फैंसी टीम से ड्रॉप भी कर सकते हैं। फिर दोस्तों यहाँ अफगानिस्तान की तरफ से अगर आजमतुल्ला उमरजाई की बात करें तो पिछले मुकाबले में इन्होंने 29 की रन जो है पारी खेली थी। बाकी यहाँ देखा जाए तो इनको 1 विकेट भी मिली थी, और T20 में 28 मुकाबले खेल रखे हैं, 17 की एवरेज है, 16 इनको विकेट भी मिली है। हेड टू हेड के भी 2 मुकाबले खेले थे, 15 की एवरेज दी थी और 1 जो है इनको विकेट मिली थी। तो यहाँ आजमतुल्ला उमरजाई ऑलराउंडर सेक्शन में रहेंगे। बाकी ये फर्स्ट डाउन पोजीशन पर खेलने आएंगे और अपने पूरे 4 ओवर करवाते हैं, तो ये आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट प्लेयर होंगे। आप इन्हें इस बार जो है अपनी फैंसी टीम में ट्राई कर सकते हैं, और हो सके तो इन्हें इस बार कैप्टन या वाइस कैप्टन भी आप रख सकते हैं। फिर दोस्तों मोहम्मद नबी की अगर बात करें, रीसेंट फॉर्म को देखें तो इन्होंने देखा जाए तो लास्ट वाले मुकाबले में 42 रन की पारी खेली थी, इनको विकेट नहीं मिली थी, लेकिन ये अपने पूरे 2 ओवर करवाते हैं। ये बैटिंग और बॉलिंग दोनों से आपको अच्छे खासे पॉइंट दिलाने वाले हैं, तो ये भी आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट प्लेयर होंगे। आप इन्हें भी जो है इस बार अपनी फैंसी टीम में ट्राई कर सकते हैं। बाकी हेड टू हेड के 5 मुकाबले खेले हैं, 23 की एवरेज है, जहां इनको 1 विकेट भी मिली थी। फिर दोस्तों करीम जन्नत अगर बात करें, इनकी अगर रीसेंट फॉर्म को देखें तो 5th डाउन पोजीशन पर खेलने आते हैं। बैटिंग वाले सेक्शन से तो नहीं, लेकिन बॉलिंग वाले सेक्शन से ये आपको अच्छे खासे पॉइंट दिला सकते हैं। बाकी ड्रॉप करना चाहो आप इन्हें अपनी फैंसी टीम से ड्रॉप भी कर सकते हैं। बाकी हेड टू हेड के 4 मुकाबले खेले, 27 की एवरेज है, 1 इनको विकेट भी मिली है। फिर दोस्तों गुलाबुद्दीन नायब की अगर बात करें, रीसेंट फॉर्म को देखें तो यहां देखा जाए तो लास्ट वाले मुकाबले में उन्होंने कुछ खास किए नहीं था। T20 के 61 जो इन्होंने मुकाबले खेल रखे हैं, 19 की एवरेज है, 26 इनको विकेट भी मिली थी। हेड टू हेड के भी 4 मुकाबले खेल रखे हैं, 25 की एवरेज है, जहां इनको 1 विकेट भी मिली थी। तो दोस्तों यहाँ ऑलराउंडर सेक्शन में इंडिया की तरफ से आपके लिए इंपॉर्टेंट प्लेयर होंगे अक्षर पटेल और शिवम दुबे, ये दोनों आपके लिए इंपॉर्टेंट प्लेयर होंगे। फिर दोस्तों अफगानिस्तान की तरफ से आपके लिए इंपॉर्टेंट प्लेयर की अगर मैं बात करूं तो यहां आजमतुल्ला उमरजाई, फिर मोहम्मद नबी, और उसके बाद में आप करीम जन्नत या गुलाबुद्दीन नायब, इन दोनों में से आपको जो किसी एक को ट्राई कर सकते हैं। अब दोस्तों बात कर लेते हैं लास्ट बॉलिंग वाले सेक्शन की। तो बॉलिंग वाले सेक्शन में आपको इंडिया की तरफ से अर्शदीप सिंह, मुकेश कुमार और रवि बिश्नोई दिखते हैं। वहीं अफगानिस्तान की तरफ से आप लोगों को नवीन उल हक, मुजबर रहमान और फजल हक फारूकी दिखने वाले हैं। यहाँ दोस्तों इंडिया की तरफ से अगर अर्शदीप सिंह की बात करूँ, इनकी अगर पिछले मैच को अगर देखा जाए तो इन्होंने कुछ खास किए नहीं था। बाकी T20 के 43 मुकाबले खेल रखे हैं, टोटल 59 इनको विकेट मिले थे। हेड टू हेड के इन्होंने देखा जाए तो 3 मुकाबले खेले थे, जहां इनको 2 विकेट भी मिली थी। पिछले मुकाबले में शायद इन्होंने विकेट जो नहीं ली थी, लेकिन हो सकता है इस वाले मैच में आपको 1 से 2 विकेट पक्का से निकाल करके देने वाले हैं। तो आप ये आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट प्लेयर होंगे, आप इन्हें इस बार अपनी फैंसी टीम में जरूर ट्राई करना। फिर दोस्तों बात करें मुकेश कुमार की, तो ये भी ओपन में अपने 4 ओवर करवाते हैं, और देखा जाए तो अर्शदीप सिंह की ओपन और डेथ दोनों में जो है अपने पूरे 4 ओवर करवाते हैं, तो उस कंडीशन में भी अर्शदीप सिंह आपके लिए इंपॉर्टेंट प्लेयर होंगे। बाकी मुकेश कुमार की अगर बात करूं तो ये भी अपने पूरे 4 ओवर करवाते हैं, तो ये भी आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट प्लेयर होंगे। पिछले मुकाबले में इनको जो 2 विकेट मिली थी, बाकी हेड टू हेड का 1 मुकाबला खेला था पिछला जो हुआ था, इसमें इनको 2 विकेट मिली थी। बाकी T20 के भी 12 मुकाबले खेल रखे हैं, जहां इनको 12 विकेट मिली है। तो मुकेश कुमार भी आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट प्लेयर होंगे, आप इन्हें भी अपनी फैंसी टीम में ट्राई कर सकते हैं। फिर दोस्तों रवि बिश्नोई की अगर बात करें, पिछले मुकाबले में कुछ खास किया नहीं था, फ्लॉप हो गए थे, लेकिन इस मैच में आपको 1 से 2 विकेट पक्का से निकालते हुए दिखेंगे, तो आप इन्हें इस बार अपनी फैंसी टीम में जरूर ट्राई करना। बाकी T20 के 22 मुकाबले खेले हैं, 34 विकेट मिली है, और हेड टू हेड के भी 2 मुकाबले खेले थे, जहां इनको 1 विकेट में मिली है। तो यहाँ इंडिया की तरफ से अगर इंपॉर्टेंट प्लेयर की मैं बात करूं तो यहाँ आपके लिए अर्शदीप सिंह और रवि बिश्नोई, ये दोनों आपके लिए इंपॉर्टेंट प्लेयर होंगे। बाकी मुकेश कुमार को इस बार आप अगर ड्रॉप करना चाहो तो आप अपनी फैंसी टीम से ड्रॉप भी कर सकते हैं। फिर दोस्तों नवीन उल हक की अगर मैं बात करूं, यहाँ अगर इनकी रीसेंट फॉर्म को देखें तो कुछ खास नहीं है, ड्रॉप करना चाहो आप इन्हें भी अपनी फैंटेसी टीम से ड्रॉप कर सकते हैं। बाकी T20 के इन्होंने 31 मुकाबले खेले हैं, 39 विकेट मिली है, और हेड टू हेड के 2 मुकाबले खेले थे, जहां इनको ये विकेटलेस रहे थे। तो यहां अगर देखा जाए तो नवीन उल हक की जो परफॉर्मेंस है कुछ खास नहीं है।
ड्रॉप करना चाहो ड्रॉप कर सकते हैं, बाकी रिस्क लेना चाहो तो आप इन्हें अपनी फैंसी टीम में ट्राई कर सकते हैं। फिर मुजीबर रहमान की अगर बात करें तो लास्ट वाले मुकाबले उनको 2 विकेट मिली थी, बाकी T20 के 44 मुकाबले खेल रखे हैं, 58 विकेट मिली थी। हेड टू हेड के भी 2 मुकाबले खेले थे जहां इनको 2 विकेट भी मिली है। उसके बाद दोस्तों बात करें फजल हक फारूकी की, यहां अगर इनके रीसेट फॉर्म को देखें तो लास्ट वाले मुकाबले में ये भी फ्लॉप हुए थे, लेकिन इस मैच में आपको अच्छा करते हुए दिखने वाले हैं, तो ये भी आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट प्लेयर होंगे। आप इन्हें भी इस बार जो अपनी फैंसी टीम में ट्राई कर सकते हैं। बाकी T20 के इन्होंने भी 28 मुकाबले खेले हैं, 30 विकेट मिली है, और हेड टू हेड के 2 मुकाबले खेले थे जहां ये विकेटलेस रहे थे। तो दोस्तों यहाँ अफगानिस्तान की तरफ से अगर बेस्ट बॉलर की अगर मैं बात करूं तो यहाँ आपके लिए मुजीबर रहमान और फजल हक फारूकी, ये दोनों आपके लिए जो इंपॉर्टेंट प्लेयर रहने वाले हैं, तो आप इन दोनों को अपनी फैंसी टीम में जरूर ट्राई करना। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैंने आपको सभी प्लेयर्स के पिछले रिकॉर्ड्स के बारे में, स्टैट्स के बारे में, पिच रिपोर्ट के बारे में बता दिया है, लेकिन फिर भी अगर आप मेरी टीम का इंतजार कर रहे हैं तो इंतजार हुआ खत्म। और दोस्तों अब सब कुछ एनालिसिस करने के बाद अभी के लिए जो मेरी टीम है बनकर के तैयार है और आपके सामने है। दोस्तों इस टीम में मैंने विकेट कीपर वाले सेक्शन में रहमान और गुरबाज को लिया है, फिर बैटिंग वाले सेक्शन में रोहित शर्मा, शुभमन गिल और इब्राहिम जादरान को रखा है, ऑलराउंडर वाले सेक्शन में अक्षर पटेल, आजमतुल्लाह उमरजाई और शिवम दुबे को लिया है, फिर बॉलिंग वाले सेक्शन में राशिद खान, अर्शदीप सिंह, रवि बिश्नोई और फजल हक फारूकी को रखा है। दोस्तों इस टीम में आप इस बार रोहित शर्मा को कैप्टन और आजमतुल्लाह उमरजाई को वाइस कैप्टन रखना। बाकी दोस्तों फाइनली लाइनअप आउट होने के बाद में अगर इस टीम में कोई चेंजेस करने पड़े तो मैं आपको मैच शुरू होने के लगभग 15 से 20 मिनट पहले ही अपने टेलीग्राम ग्रुप में बता दूंगा, और फाइनल टीम भी मैं आपको वहीं पर देने वाला हूं। तो इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को भी पक्का से ज्वाइन कर लीजिएगा, ताकि आपको इस मैच की हर एक अपडेट मिलती रहे। तो मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, गुड लक। उम्मीद है आज की वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।